यूपी में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। योगी सरकार ने फीस को लेकर मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। योगी कैबिनेट की बैठक में नए कानून पर मुहर लगा दी गई, जिसके बाद अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। साल भर में 7% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे स्कूल। यूपी में बने नए कानून के मुताबिक अब स्कूल अपनी मर्जी से मनचाही फीस की नहीं मांग कर सकेंगे। ये फैसला सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों पर लागू होगा। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट से लेकर कैंटीन फीस भी अब अभिभावकों की इजाजत के बिना वसूल नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि के विरोध में वाराणसी में कल अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। बच्चों को कंधे पर बिठाकर जताया विरोध। दोबारा 10वीं के गणित का एग्जाम नहीं कराएगा सीबीएसई। दिल्ली एनसीआर में भी नहीं होगी दोबारा परीक्षा। 10वीं के गणित का पेपर रद्द होने की खबर के बाद कराई गई थी जांच। सीबीएसई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कल कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों को फिर 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। सीबीएसई पेपर लीक मामले में दोबारा परीक्षा कराने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मसले पर कुल 3 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इसमें पेपर लीक और 12वीं के अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराने की चुनौती दी गई है। दिल्ली में राशन घोटाला सामने आया है। नियंत्रक और महालेखाकार यानी सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली में राशन वितरण से जुड़ी कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में पूरा राशन सिस्टम माफियाओं के कब्जे में है, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। कैग की रिपोर्ट में स्कूटर, बाइक और तिपहिया वाहनों से राशन सप्लाई करने की बात सामने आई है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। कल दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश की गई। उसके बाद सीएम केजरीवाल ने राशन माफियाओं को संरक्षण देने के लिए एलजी पर आरोप लगाया और कहा कि रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वीडियोकॉन लोन केस में इनकम टैक्स विभाग ने आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को नोटिस भेजा है। अब उनसे पूछताछ होगी। आरोप लगने के बाद चंदा कोचर ने फिक्की के सालाना जलसे में होने वाले सम्मान समारोह से अपना नाम वापस ले लिया है। इसमें राष्ट्रपति के हाथों उन्हें सम्मान मिलना था। वीडियोकॉन लोन केस में आरबीआई की शुरुआती जांच में पता चला है कि आईसीआईसीआई बैंक ने कई जानकारियां छिपाई थी। वीडियोकॉन ग्रुप और आईसीआईसीआई बैंक के बीच तथाकथित घपले की जांच आरबीआई ने की थी। आरोप लगा था कि वीडियोकॉन ग्रुप को इसलिए बड़े लोन दिए गए क्योंकि बैंक के वरिष्ठ अधिकारी चंदा कोचर के पति और अन्य संबंधियों को वीडियोकॉन ग्रुप ने फायदा पहुंचाया था। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की फायरिंग में भारत का एक जवान शहीद। महाराष्ट्र के रहने वाले थे सूर्यकांत। आज उनके घर पर पहुंचेगा शव। आज ही होगा अंतिम संस्कार। सीआरपीएफ ने 4 बहादुर जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया है। जवानों ने 5 जून 2017 को कश्मीर के बांदीपोरा में 6 आतंकवादियों को मार गिराया था और 11 फरवरी को सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले को विफल कर दिया था। SC/ST एक्ट मामले में केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर रोक लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। परसों इसी मांग को लेकर दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गोयल और जस्टिस ललित की बेंच ने खुली अदालत में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की। परसों दलित एक्ट में बदलाव को लेकर दलित समाज की तरफ से भारत बंद के खिलाफ कल राजस्थान के करौली जिले के हिंडोन में सर्व समाज ने जुलूस निकाला। इस जुलूस के दौरान हिंसा भड़क गई। भीड़ ने स्थानीय विधायक राजकुमारी जाटव और पूर्व विधायक भरोसी लाल के घर में आग लगा दी। उसके बाद करौली में हिंडोन में कर्फ्यू लगा दिया गया। परसों भारत बंद के दौरान एमपी के भिंड में हिंसा में मरने वालों की संख्या 4 हुई। कल एक और दलित युवक का शव मिला। दलित संगठन के भारत बंद के दौरान मौत के मामले में भिंड में 2 पुलिस आरक्षकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ है। भारत बंद के दौरान ग्वालियर में हिंसा भड़काने को लेकर राजा चौहान नाम के आरोपी की पुलिस को तलाश। बीएसपी के नेता देवाशीष का दावा है कि राजा चौहान ने गोली चलाई। राजा चौहान की पुलिस ने पहचान कर केस दर्ज कर लिया है। भारत बंद के दौरान हुई हिंसा के बाद एमपी के ग्वालियर और मुरैना के 3 थाना क्षेत्रों में आज भी कर्फ्यू जारी है। कल पुलिस ने 53 उपद्रवी तत्वों को गिरफ्तार किया। मुरैना में कर्फ्यू में आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ढील दी जाएगी। हालांकि इंटरनेट सेवाएं आज भी पूरे दिन बंद रहेंगी। मध्य प्रदेश के सतना से बीएसपी विधायक उषा चौधरी का वीडियो वायरल। उषा चौधरी प्रदर्शनकारियों को भारत बंद के दौरान डटकर मुकाबला करने के लिए धन्यवाद देती नजर आ रही हैं। SC/ST एक्ट को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को शांति की अपील की है। राजनाथ सिंह ने कल संसद में कहा, आरक्षण को लेकर फैलाई जा रही कई तरह की अफवाह, दलितों के हक को लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
भारत बंद के दौरान हिंसा पर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया का बड़ा बयान। कहा, हिंसा के पीछे कांग्रेस और बीएसपी का हाथ। हिंसा की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा आयोग। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज 20वां दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। संसद की कार्यवाही लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रही है। कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर एआईएडीएमके के सांसद हंगामा मचा रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर टीडीपी वाईएसआर कांग्रेस के संसद सदन में हंगामा कर रहे हैं। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने संसद नहीं चलने से नाराज होकर सभी सांसदों को चिट्ठी लिखी है। राज्यसभा की कार्यवाही पूरी तरह से ठप होने से दुखी नायडू ने गतिरोध खत्म करने की गुजारिश की है। इराक में 39 भारतीयों की मौत पर पंजाब से कांग्रेस के सांसदों ने संसद भवन की छत पर चढ़कर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग। इराक में मारे गए भारतीयों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। कर्नाटक के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र के मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, नफरत और लाठी से देश नहीं चलता। बीजेपी के लोग देश में नफरत और हिंसा की राजनीति करने में लगे हैं। सत्ता के बल पर वो देश में हिंसा करवा रहे हैं। राहुल के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राहुल पहले चित्रदुर्ग जिले के होलालकेरे जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद लिंगायतों के सबसे बड़े मठ सिद्धगंगा जाएंगे। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज से ओडिशा की अपनी 2 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान वो पार्टी नेताओं से मिलकर 2019 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। यहां उनकी कई जनसभाएं भी हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फेक न्यूज पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फैसला पलटा। परसों मंत्रालय ने जारी की थी गाइडलाइन। पीएम के दखल के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बयान जारी कर गाइडलाइन वापस लेने का ऐलान किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की गाइडलाइन में फेक न्यूज पर बेहद कड़े प्रावधान थे, जिसमें पत्रकारों की मान्यता रद्द करने तक का भी प्रावधान था। यूपी के बिजनौर में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह ने योगी और मोदी की तुलना गाय और बछड़े से करते हुए कहा कि विपक्ष एकजुट होकर 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटा देगा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मॉस्को में हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित 7वें मॉस्को सम्मेलन में हिस्सा लेंगी निर्मला। इस सम्मेलन में करीब 95 देशों के 850 डेलीगेट शिरकत कर रहे हैं। ये सम्मेलन इसलिए काफी अहम हो जाता है क्योंकि हाल के दिनों में रूस ने जिस तरह से सीरिया में ISIS का सफाया किया है, उससे पूरी दुनिया में रूस की तूती बोल रही है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।